हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। मुझे पता है कि रिसर्च एसोसिएट के इंटरव्यू के लिए आप थोड़ा पैनिक हो रहे हो। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो, हाईकोर्ट रिसर्च एसोसिएट के इंटरव्यू में जो जो चीज़ें होने वाली हैं, जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, वो मैं सब इन टोटो इस लेक्चर में, इस वीडियो में बता देने वाला हूँ आपको। सबसे पहली बात कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ चुके हो। हमारा इंस्टाग्राम का इनबॉक्स फुल है, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछे हो। सबसे ड्रेस कोड को डिस्कस कर देता हूँ। ड्रेस कोड में आप कॉलेज में जो कोट पैंट पहन करके मूड कोट करते थे ना, वही पहन लो। कुछ अलग पहनने की जरूरत नहीं। बहुत सच समझ के कोई तुम दूल्हा दुल्हन नहीं देखे जाने वाले हो। ओके, और कुछ भी ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है उसमें कि नहीं एकदम अलग से कुछ पहनेंगे तो फिर ज़्यादा मार्क्स में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जो ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, और अगर तुम लड़के हो तो टाई लगा लो, लड़की हो तो टाई मत लगाना, ठीक है। ये ड्रेस कोड होगा तुम्हारा। या तो तुम कॉलेज में अगर कुछ और भी मूड कोड के लिए पहनते रहोगे तो वो पहन लेना, लेकिन प्रेफरेबली यही पहनना। अब बात आती है कि अपने इस रिसर्च एसोसिएट में क्या क्या इंटरव्यू के लिए तैयार करना। सबसे पहले ये जानो कि आपका इंटरव्यू जजेस लेते हैं, जजेस। और जजेस का जैसे ही नाम सुनता है वैसे आपका धकधकी बढ़ जाता है कि जज तो कोई अलग दुनिया का इंसान, कुछ नहीं। हम आपके सामने आपसे बतिया रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि खाली एक छोटा सा यूट्यूबर है। हम भी ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, प्रशासनिक अधिकारी हैं। इसी तरीके से मेरी तरीके से हाईकोर्ट जज बनता है, वो भी बना बैठा हुआ, वो भी आम इंसान है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये दिमाग में बैठा लो। दूसरी चीज़, वो बहुत ही ज़्यादा चिल होते हैं। मतलब मैं तो भी थोड़ा बहुत चिल हूँ, वो और ज़्यादा चिल होते हैं। तो वो तुमसे मतलब एकदम फ्रेंडली कन्वर्सेशन करेंगे। सबसे पहले तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा मतलब ऐसे पूछेंगे कि कहाँ से पढ़े हो, क्या पढ़े हो। अगर बढ़िया कॉलेज वाले से पढ़े हो तो अपना कनेक्शन बताने लगेंगे कि हमारे ये थे, हमारे वो थे। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुमसे पूछेंगे कि तुम रिसर्च कर लोगे भी। तो अब रिसर्च तुम जब कर लोगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो तुमको ये बताना है कि हाँ, मैंने एससीसी ऑनलाइन, मनुपात्रा या जो भी ये जो डिजिटल वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, यहाँ से मैं कैसे केस लॉस को या कैसे और भी कोई सारा रिसर्च को कैसे रिसर्च करता हूँ, कैसे मैं कंटेंट को ढूंढ करके निकाल पाता हूँ, ठीक है। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब के वीडियोस देख देख करके सीख लो, उसको रट्टा मार लो कि हाँ सर मुझे आता है, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ इस चीज़ का। नंबर थर्ड, क्यों रिसर्च एसोसिएट का तुम ज्वाइन करना चाहते हो। वेरियस नौकरी, आईबीपीएस बन जाओ, एपीओ का नौकरी निकला हुआ है बन जाओ, जज बन जाओ जाकर के, क्या रिसर्च एसोसिएट बनना है, इसका भी आंसर तैयार कर लेना। नेक्स्ट है कि डू यू नो द फंक्शनैलिटी ऑफ द रिसर्च एसोसिएट। 24 घंटे काम करना होता है। 24 घंटे तो मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि सोने का भी टाइम देते हैं लोग, लेकिन जज के साथ काम करना मतलब तुम्हें मशीन होना है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। मतलब तुम, और सबसे बड़ी चीज कि तुम जज को जवाब नहीं दे सकते हो कि भैया हम नहीं कर पाएंगे। लॉर्डशिप ने कह दिया कि ये काम करना है तो करना है, बस काम खत्म। तो इसलिए ये बात दिमाग में भेजे में बैठा लेना कि इसका क्या आंसर करोगे। अगला है कि लॉर्डशिप का कुछ भी मन कर सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। भारत में आपको ये बात पता होगी, जजेस भगवान के सेकंड नंबर पे आते हैं कि जज जो चाहते हैं वो करते हैं, जो चाहते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इस चीज को बट इस चीज को दिमाग में रखना कि वो भी हमारे तुम्हारी तरह से नरम इंसान होते हैं, ठीक है। वो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब एकदम कोई हवा होते हैं, मूवी में जो दिखाते हैं ना, वो ऐसे जज नहीं होते हैं। ये एकदम ऐसे टफ एंड ना, बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। तो बस यही है अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन, और जाओ फोड़ दो सब लोग, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे।